तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि कैसे साउथ की मूवीज़ बॉलीवुड को बीट कर रही है हर एक सेक्टर में, चाहे वो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स हो या फिर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हो। अब देखो, अब इस मूवी को अब अब ये वीडियो है ना, पूरे तरीके से अनकट है, अनएडिटेड है। तो तुम लोगों से अनुरोध है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तुम लोग एंड तक देखना। तुम लोगों को मैं कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला माइक को मैं सही जगह पे लगा दूँ, हाथ में पकड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती है। खैर, तो हम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें हम बॉलीवुड वर्सेस साउथ की, देखो ये कभी बॉलीवुड वर्सेस साउथ की लड़ाई है ही नहीं। ये बेसिकली तुम किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो इसके ऊपर है। फॉर एग्जांपल, अगर हम साउथ की मूवीज़ को देखें, जो मास सिनेमा होता है, मास मतलब क्या है कि तुम ज़्यादा ऑडियंस तक अपने सिनेमा को पहुंचाते हो। फॉर एग्जांपल देखें हम, अगर जो पुष्पा 2 जैसी मूवीज़ है जो मास ऑडियंस को टारगेट करती है। सो मास ऑडियंस का मतलब क्या है, जो मतलब मास ऑडियंस मतलब तुम ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाओगे। मास ऑडियंस का मतलब भी होता है सिंगल स्क्रीन के ऑडियंस तक तुम अपने मूवी को पहुंचाओ। सिंगल स्क्रीन के जो ऑडियंस है, जो महीने में 6 महीने में एक बार या 1 साल में एक बार मूवी देखने को निकलती है, तुम उस ऑडियंस को टारगेट करो, उस ऑडियंस को निकालो घर से बाहर, सिनेमा हॉल तक पहुँचाओ। इसको कहते हैं मास मूवीज़। देखो, तुम्हारा कभी भी डिबेट ही नहीं होना चाहिए कि हॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड। तुम्हारा ऑडियंस, ये दोनों की ऑडियंस, दोनों मूवी जो इंडस्ट्री है वो अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करती है। अगर हम रिसेंट रिलीज़ हुई मूवीज़ को देखें, जैसे कि स्काई फोर्स हो गया, फाइटर्स हो गया, या फिर पठान हो गया, ये सारी मूवीज़ मल्टीप्लेक्स के स्क्रीन को टारगेट करती है। आपको नंबर से देख के पता चल जाएगा, बॉक्स ऑफिस नंबर आप अगर एनालिसिस करते हो कि कहाँ से कैसे और किधर से बॉक्स ऑफिस का नंबर्स आया है, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये कौन से ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। वही दूसरी तरफ अगर हम पुष्पा 2 को देखें, तो पुष्पा 2 जो मेनली, देखो पुष्पा 2 में क्या है, बेसिकली कुछ स्टोरी तो है नहीं उतना अच्छा। जो है वो एक्शन सीन्स है, फिर स्लो मोशन सीन्स है, आइटम सॉन्ग्स है, बल्गर डांस है। देखो बल्गरिटी तुमको दिखाना पड़ेगा अगर तुम मास ऑडियंस को निकालना चाहते हो, अदरवाइज तुम नहीं निकाल सकते हो मास ऑडियंस को। लेकिन कोई मूवी को अगर 500-600 करोड़ तक पहुंचाना है तो तुमको मास ऑडियंस तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज तुम उसको नहीं उतना लंबा नंबर बॉक्स ऑफिस में दे सकते हो। इसका हम एक एग्जांपल यूट्यूब वीडियोस को भी ले सकते हैं। देखो, जैसे यूट्यूब वीडियोस में भी अगर हम टेक कैटेगरी देखें तो उसमें ऑडियंस कम है, लेकिन उसमें हाई रेटेड एड चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई टेक कैटेगरी है, टेक वीडियोस बनाता है, तो उसमें उसको 1000 व्यूज़ में $1 या $2 मिल जाता है। लेकिन वही अगर जो एंटरटेनमेंट का कैटेगरी होता है उसको मिलता है 4000 में $1 या 3000 व्यूज़ में $1। तो ये तुम डिफरेंस देखो। लेकिन ये इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर कोई टैग कैटेगरी है, उसकी ऑडियंस मार्केट उसका छोटा है, तो उसको फॉर एग्जाम्पल उसको मान लो 1000 व्यूज़ आ रहे हैं पर वीडियो। वही दूसरी तरफ जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी है उसकी ऑडियंस काफ़ी बड़ी है, जो एंटरटेनमेंट वाला कैटेगरी है उसकी ऑडियंस काफ़ी बड़ी है, तो उसको जो व्यूज़ आ रहे हैं वो पर वीडियो आ रहे हैं 1 लाख। तुम कंपेयर करके देखो तो कौन ज़्यादा कमा रहा है। तो सेम उसी तरह से अगर तुम सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के ऑडियंस को टारगेट करोगे तो तुम ज़्यादा कमाओगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा फैक्ट ये है कि तुम वो ऑडियंस 6 महीने में 1 साल में ही निकल दिया, तो तुमको उस हिसाब से अपने मूवीज़ को प्लान करना चाहिए। अभी पुष्पा 2 निकल के चली गई, वो सारे जो सिंगल स्क्रीन वाले ऑडियंस है वो देख के चली गई। अब तुमको 6 महीने बाद ही ऐसी मूवीज़ देखने मिलेगी जो फिर से इस तरह का हिट दे सकेगी, अगर कोई मूवी रिलीज़ हुई तो वैसी।
सो डिबेट, सो बस प्रॉब्लम यही है कि बॉलीवुड में चाहे तो ऐसी मूवीज़ बना सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बनाती। वो सिर्फ मल्टीप्लेक्स या टायर 1 या 2 सिटीज़ के लिए ही अपनी मूवीज़ बनाती हैं। अब सबके अपने अपने ऑडियंस है भाई, जिसको जिसकी ऑडियंस पसंद है उसी तरह के मूवी बनाते हैं। तो लेकिन इन सारे चीज़ों में ना एक चीज़ ये भी है कि कोई ऐसी मूवी भी आ जाती है जो दोनों ऑडियंस को टारगेट करती है। फॉर एग्जांपल आरआर हो गया, बाहुबली हो गया, इन सारी मूवीज़ ने दोनों ऑडियंस को टारगेट किया कि इन सारी मूवीज़ में दोनों ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ था, स्टोरी भी था और मास मसाला भी था। और इसी तरह से अगर हम रिसेंट में आके देखें तो जवान भी दोनों मूवीज़ दोनों सेक्टर को अच्छा खासा टारगेट किया था, बट जवान में भी ऐसा कुछ खास स्टोरी लाइन तो थी नहीं, बट वो हवा में चल गया। फिर अगर हम स्त्री 2 की बात करें तो स्त्री 2 ने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, बट स्त्री 2 का जो परफॉर्मेंस था वो सिंगल स्क्रीन में इतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए। अगर वो होता तो ये जो नंबर्स है वो 600 क्रॉस कर जाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया में। क्योंकि स्त्री 2 ने देखो, स्त्री 2 ने उस ऑडियंस के लिए, सिंगल स्क्रीन ऑडियंस के लिए बस एक आइटम सॉन्ग डाला था, कोई इसमें तो मास मसाला था नहीं। सो इसलिए मुझे भी नहीं लगा था कि ये रूरल एरिया में चलेगी। अगर हम स्काई फोर्स की बात करें जो अभी चल रही है, उसमें तुम देखो कि जो नंबर्स आ रहे हैं ना वो मल्टीप्लेक्स से आ रहे हैं, वो अर्बन एरिया सिटीज से आ रहे हैं। अर्बन यानी टायर 1 टायर 2 सिटीज से मल्टीप्लेक्स से आ रही है, जबकि जो सिंगल स्क्रीन है उसमें मूवी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। और इसमें ये एक्सपेक्टेड भी है कि ये मूवी नहीं देगी, क्योंकि इसमें स्टोरी है ना, और स्टोरी यहाँ वह सिंगल स्क्रीन थिएटर नहीं। चलो इतना मैं मिलता हूँ इतना पसंद आई। तो ये वीडियो पूरा अनकट था, अगर किसी ने भी इसको लास्ट तक देखने का हिम्मत दिखाया तो तुमको सैल्यूट है भाई। अगर मैं वीडियो तुम लोग के साथ नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।